हेलो एवरीवन, वेलकम टू बॉटनी वाइब्स। सो आप लोगों को पता होगा कि हम लोग रिसेंट सीएसआर का जो एग्ज़ाम हुआ था 2025 का, उसका क्वेश्चन को लेके हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। एक एक कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं, साथ में जो रिसेंट क्वेश्चन आया था उसको भी हम लोग सॉल्व करा रहे हैं। तो क्या होगा उसमें, आप लोगों का कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा, साथ में क्वेश्चन भी आप लोग सॉल्व कर पाएंगे कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तो उसका एक सीरीज हम लोग ऑलरेडी कर रहे हैं। तो कुछ कुछ कॉन्सेप्ट को हम लोग समझेंगे, साथ में क्वेश्चन भी सॉल्व करते जाएंगे, तो ये आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगा। तो आज एक क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, जो कि ना न्यूक्लियर ट्रांसपोर्ट के कॉन्सेप्ट को लेके क्वेश्चन बनाया गया है सीएसआर ने। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि क्वेश्चन को पढ़ेंगे, क्वेश्चन को समझेंगे, फिर उसका कॉन्सेप्ट को समझेंगे और क्वेश्चन को साथ में सॉल्व करते जाएंगे। तो उसमें क्या होगा, आप लोगों को कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और साथ में क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा, और कॉन्सेप्ट को आप लोग साथ में नोट भी कर लेंगे। तो इस कॉन्सेप्ट से दोबारा सेम क्वेश्चन तो पूछा नहीं जाएगा, बट इस कॉन्सेप्ट से अगर और कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो भी आप सॉल्व कर पाएंगे। तो ठीक, तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, प्रोटीन पजेस ए सॉर्टिंग सिग्नल्स नोन एज न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल्स, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनएलएस, फॉर देयर इम्पोर्ट इनटू द न्यूक्लियस। जो एनएलएस सिग्नल है वो क्या करता है, न्यूक्लियस में इंपोर्ट करने के लिए हेल्प करता है कोई प्रोटीन को। ठीक, ए फ्यू स्टेटमेंट आर गिवन बिलो ऑन द इम्पोर्ट ऑफ प्रोटीन्स डेस्टिन्ड फॉर द न्यूक्लियस। बोल रहा है कुछ स्टेटमेंट दिया गया है जो क्या करता है, प्रोटीन को डेस्टिन करता है न्यूक्लियस में इंपोर्ट करने के लिए। ठीक, तो स्टेटमेंट हम लोग देख लेते हैं। क्या बोला है, द इंपोर्ट रिसेप्टर बाइंड्स टू द न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल। क्या होता है, इंपोर्ट रिसेप्टर क्या करता है, न्यूक्लियस लोकलाइजेशन सिग्नल पे बाइंड करता है। ये पहला स्टेटमेंट है। दूसरा क्या है, द इंपोर्ट रिसेप्टर कॉन्टेंट्स सेवरल लो एफिनिटी बाइंडिंग साइट फॉर न्यूक्लियोपोरिन्स। मतलब इंपोर्ट रिसेप्टर का क्या है, लो एफिनिटी बाइंडिंग साइट है, जो क्या करते हैं, न्यूक्लियोपोरिन्स के साथ बाइंड करते हैं। द न्यूक्लियर इंपोर्ट रिसेप्टर कार्गो कॉम्प्लेक्स इज डिसोसिएट बाय द रेंजिडिवी इन द न्यूक्लियस। और बोला है न्यूक्लियर इंपोर्ट रिसेप्टर कार्गो कॉम्प्लेक्स क्या करते हैं, डिसोसिएटेड बाय द रेंजिडिवी से डिसोसिएट होता है इन द न्यूक्लियस। फोर्थ क्या है, द न्यूक्लियर इंपोर्ट रिसेप्टर कार्गो कॉम्प्लेक्स बाइंड्स टू द रेंजिडिवी इन द साइटोसेल एंड ट्रावर्स द न्यूक्लियर एनवेलप। तो हम लोग कॉन्सेप्ट को एक बार समझ लेते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या है इसका। न्यूक्लियर जो सिग्नल होता है न्यूक्लियर इंपोर्ट का, उसको एक बार हम लोग समझ लेते हैं कि सबसे पहले देखिए, ये कार्गो प्रोटीन है। कार्गो प्रोटीन में क्या रहता है, एनएलएस सिग्नल रहता है, जो आपका कोई भी प्रोटीन को न्यूक्लियस में ले जाने के लिए मार्क करता है। क्योंकि साइटोसेल में बहुत सारा प्रोटीन रहता है, उनमें से कुछ कुछ प्रोटीन जाता है न्यूक्लियस में, कुछ कुछ प्रोटीन आपका साइटोसेल में रहता है। तो कैसे ये डिसाइडेड होता है कि कौन सा प्रोटीन आपका न्यूक्लियस में जाएगा, कौन सा साइटोसेल में रहेगा। तो उसके लिए क्या है, एनएलएस रहता है। तो जिस प्रोटीन में एनएलएस रहेगा उस प्रोटीन आपका न्यूक्लियस में जाएगा। तो सबसे पहले क्या होता है, एनएलएस कार्गो प्रोटीन, एनएलएस मतलब कार्गो प्रोटीन जो है वो क्या करता है, इम्पोर्टिन रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है। ये इम्पोर्टिन रिसेप्टर, ठीक है, इसके साथ बाइंड करके इम्पोर्टिन क्या करता है, इसको डेस्टिन करता है कि अब न्यूक्लियस में चलने के लिए। तो एनएलएस तो है, बट एनएलएस अकेले डिसाइडेड नहीं करता है, उसके साथ इम्पोर्टिन जो बाइंड होता है, इम्पोर्टिन इसको हेल्प करता है टू एंटर द न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस में एंटर कर गया। ठीक, अब क्या होता है, न्यूक्लियस में कौन रहता है, रैन जीटीपी रहता है। रैन जीटीपी क्या करता है, इस कार्गो प्रोटीन और रिसेप्टर, इम्पोर्टेंट रिसेप्टर को डिसोसिएट करने के लिए हेल्प करता है रैन जीटीपी। तो रैन जीटीपी जब आता है जो न्यूक्लियस में है, वो क्या करता है, कार्गो प्रोटीन को अलग कर देता है, इम्पोर्टिन को अलग करता है। उसके बाद क्या होता है, इम्पोर्टिन एलोंग विथ रैन जीटीपी क्या होता है, बाहर जाता है। इम्पोर्टिन एलोंग विथ रैन जीटीपी एक क्या गया, बाहर गया। जब बाहर जाता है,
इधर साइटोसोलिक साइड में क्या है, रैन गैप है। रैन गैप मतलब रैन गैप ये क्या करते हैं, जीटीपीएज एक्टिविटी है, जीटीपीएज एक्टिवेटिंग प्रोटीन बोलता है, जो रैन के साथ जो जीटीपी बाइंड है उसको तोड़ता है और रैन जीटीपी बनाता है और इम्पोर्टिन को अलग कर देता है। इम्पोर्टिन क्या होता है, फिर से नया साइकिल स्टार्ट करता है। तो न्यूक्लियस में हमेशा आपका रैन जीटीपी रहता है और साइटोसोल में कौन रहता है, रैन जीडीपी। अब रैन जीडीपी को फिर से रैन जीटीपी बनना होगा और न्यूक्लियस में आना होगा। तो रैन जीडीपी क्या करता है, एक प्रोटीन है जिसका नाम है NTF2 के साथ बाइंड करता है और रैन जीटीपी फिर से अंदर आता है। रैन जीडीपी फिर क्रोमाटिन में एक फैक्टर है जिसको बोलते हैं रैन गैप या GEF, गुआनिन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर, जो क्या करता है, ये जो रैन जीडीपी फिर से अंदर आया है इसको जीडीपी को निकाल के जीटीपी बाइंड कराते हैं और रैन जीटीपी फिर से ये वाला साइकिल स्टार्ट करते हैं कि फिर से कोई इम्पोर्टिन न्यूक्लियस लोकलाइजेशन सिग्नल जिसका है उस प्रोटीन को अंदर लेके आया, फिर से रैन जीटीपी सेम साइकिल चलाते हैं। तो यहाँ से 2-3 चीज़ इम्पोर्टेंट है कि इम्पोर्टिन क्या करते हैं, इनलेस को रिकॉग्नाइज करते हैं, अंदर लेके आता है इम्पोर्टिन। रैन जीटीपी कहाँ रहता है, न्यूक्लियस के अंदर रहता है। रैन जीटीपी का काम क्या है, इम्पोर्टिन और आपका कार्गोप्रोटीन को अलग करना। उसके बाद रैन जीटीपी बाहर चला जाता है। रैन जीटीपी जब बाहर जाता है, बाहर जाते टाइम साइटोसोलिक फेस में रैन गैप है जो रैन जीटीपी को रैन जीडीपी और इम्पोर्टिन को अलग करता है। फिर रैन जीडीपी अंदर जाता है भाया द NTF2 प्रोटीन। रैन जीटीपी अंदर जाता है तो वहाँ पे कौन है, रैन गैप है, गुआनिन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर, जो रैन जीटीपी को फिर से एक्टिवेट कराता है भाया आपका रैन गैप। तो ये कॉन्सेप्ट है। तो हम लोग अब फिर से दोबारा इसको पढ़ लेते हैं, ऑप्शन को पढ़ लेते हैं कि ऑप्शन में क्या बोला गया है, क्या बोला गया, द इम्पोर्ट रिसेप्टर बाइंड्स टू द न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल है, सही है। इम्पोर्ट रिसेप्टर न्यूक्लियस लोकलाइजेशन सिग्नल पे बाइंड करते हैं। उसके बाद क्या बोला है, द इम्पोर्ट रिसेप्टर कॉन्टेंट्स सेवरल लो एफिनिटी बाइंडिंग साइट फॉर द न्यूक्लियोपोरिन्स। न्यूक्लियोपोरिन्स मतलब यहाँ पे जो प्रोटीन रहता है इसको बोलते हैं न्यूक्लियोपोरिन्स। इसके साथ इम्पोर्ट जो रिसेप्टर है इसका लो एफिनिटी है। लो एफिनिटी क्यों है, क्योंकि इसको अंदर लेके जाना है ना। हाई एफिनिटी होता तो यहाँ पे ही बाइंड कर जाता। लो एफिनिटी है इसलिए इसको अंदर भी लेके जाते हैं। बिल्कुल एफिनिटी नहीं होता तो क्या होता है, इम्पोर्टिन अंदर नहीं जा पाता है ना, क्योंकि एफिनिटी नहीं है। लो एफिनिटी क्यों है, क्योंकि इसको अंदर लेके जाना है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे आके बाइंड कर जाएगा। हाई एफिनिटी होता तो इम्पोर्टिन यहाँ पे आके बाइंड कर जाता है ना, तो इसलिए लो एफिनिटी। तो ये ऑप्शन भी सही है। थर्ड ऑप्शन क्या है, द न्यूक्लियर इम्पोर्ट रिसेप्टर कार्गो कॉम्प्लेक्स, न्यूक्लियर इम्पोर्ट रिसेप्टर कार्गो कॉम्प्लेक्स इज डिसोसिएट बाय द रैन जीटीपी इन द न्यूक्लियस। नहीं, रैन जीटीपी से नहीं, हम लोग अभी पढ़े थे कि एक ऐसे डिसोसिएट होता है रैन जीटीपी से। रैन जीटीपी क्या करता है, आपका इम्पोर्ट और कार्गो प्रोटीन को अलग करता है। तो ये गलत है, ये रैन जीटीपी होता तो सही होता, रैन जीटीपी से नहीं। उसके बाद क्या है, तो ये ऑप्शन यहाँ से गलत है। तो फोर्थ ऑप्शन क्या है, द न्यूक्लियर इम्पोर्ट रिसेप्टर कार्गो कॉम्प्लेक्स बाइंड्स टू द रैन जीटीपी इन द साइटोसोल एंड ट्रावर्स द न्यूक्लियर एनवेलप। नहीं, देखिए, न्यूक्लियर इम्पोर्ट रिसेप्टर कार्गो कॉम्प्लेक्स का भी रैन जीटीपी के साथ बाइंड करता है क्या, नहीं, बाइंड नहीं करता। इम्पोर्ट रिसेप्टर और कार्गो प्रोटीन दोनों एक साथ बाइंड करके अंदर जाता है। रैन जीटीपी साइटोसोल में इनके साथ बाइंड नहीं करता। तो यहाँ से ये ऑप्शन भी गलत है। तो यहाँ से कौन दो ऑप्शन सही हो रहा है, ये और बी। तो यहाँ से ये वाला ऑप्शन सही हो रहा है। तो आप लोगों को ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में भी आया। साथ में हम लोग इस बार का CSIR 2025 में जो क्वेश्चन आया था न्यूक्लियर प्रोटीन से, उसको भी हम लोग सॉल्व किया है। तो ये कॉन्सेप्ट को आप लोग नोट कर लीजिए, साथ में ये क्वेश्चन भी आप लोगों का सॉल्व हो गया। तो आज के लिए ये क्वेश्चन इतना ही। तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए। साथ में और जो आप लोगों को कोई क्वेश्चन लग रहा है कि जो सॉल्व करना ज़रूरी है तो वो भेज दीजिए, हम लोग उसको वीडियो बना के सॉल्व कर देंगे। तो थैंक यू, बाय बाय गाइज। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए।